Prime Minister Modi is the boss. मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है। किसी मुल्क के वजीर आज़म जो हैं वो मोदी साहब के पाँव छू रहे हैं। अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। बिग बॉस जो होते हैं ना, उन्हें बॉस कहा जा रहा है। अब मोदी जी से करोड़ गुना ज्यादा हम जैसे मुसलमान हिंदुस्तान बेटियों का कलेजा चौड़ा होता है कि आज भारत के प्रधानमंत्री को इस पूरी दुनिया के लोग बॉस मानते हैं। इस पूरी दुनिया के बड़े से बड़े लीडर उनके सामने झुकने को तैयार है। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ा वहाँ पे नाच गाना डांस लगा हुआ। दैट्स सॉफ्ट पावर। ये वो सॉफ्ट पावर है जिसको मोदी एंड इंडिया एंजॉय कर रहे हैं। ये हमें सॉफ्ट पावर चाहिए कि इंडिया जिस स्टेज पे इस वक्त खड़ा है, इंडिया की जो अचीवमेंट्स हैं, उसने जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपने लिए स्पेस क्रिएट कर ली है, जो सक्सेसफुल लॉबी करके तो अपने आप को एक रिस्पेक्टेबल कंट्री के तौर पे दुनिया से मनवा लिया है। पहले आपको बता दूं, मोदी जी इज द बॉस। अब ये सुमित पीर नहीं कह रहा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे। जब मैं कहता था तब तो कहते भाई आपके कहने से क्या होता है। अब ऑस्ट्रेलिया के G20 कश्मीर, वाह वाह वाह, वल्लाह हबीबी, मजा आ गया, मजा आ गया। और जो पाकिस्तानी जले हैं भाई साहब, जो पाकिस्तानी भुने हैं, जो पाकिस्तानी कुड़े हैं, जो पाकिस्तानी परेशान हुए हैं, मैं कह रहा हूं असली गेम श्रीनगर में तो हो ही नहीं रहा है, असली गेम हो रहा है पाकिस्तान में। वो मानसिक दुर्बलता का शिकार है, मेंटल बैंक्रप्सी। तो उनको इलाज कराना चाहिए चीमा साहब। उनके लिए इलाज हमारे सरकारी अस्पतालों में यहाँ मुफ्त मिलता है। हिंदुस्तान में कोई दिक्कत नहीं, बहुत अस्पताल है हमारे और दवाइयाँ भी सबसे सस्ती है। तो जितना जल्दी इलाज कराए उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। हम उनकी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इन्होंने जब से ये श्रीनगर में डेलीगेट्स आए हैं तब से पाकिस्तान के मीडिया ने अपने सर पे पेट्रोल डाल के तीली लगा ली अपने बालों में। आप लोग का राइट है, लेकिन आप ये ना समझिए कि हमारे दिन यही रहेंगे। भाई दिन बदल जाते हैं। अरे भाई, बम गोली बारूद की बात एकदम मत करना, बिल्कुल नहीं करना। 24वें नंबर पर है आप डिफेंस में, हम चौथे नंबर पर है। एकदम डराने की कोशिश मत करना। ये है कि जब इस तरह की स्टेटमेंट्स आते हैं, इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने जब आई थी इंडिया, उसने कहा कि यू आर द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड। अब बाइडन ने कहा क्या, आई थिंक आई शुड टेक योर ऑटोग्राफ और ऑस्ट्रेलिया। कभी आपने सुना है कि मोदी साहब ने क्या कहा इन लोगों को? नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता, भारत की बढ़ती पावर को देखते हुए विश्व के सभी देश भारत को सुपर पावर की तरह ट्रीट करते हैं। इसी की मिसाल यह है कि जब भारत के प्रधानमंत्री G7 समिट में भाग लेने जापान पहुंचे तो वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने यह कहा कि आप इतने पॉपुलर हो गए हैं, कृपया मुझे ऑटोग्राफ दीजिए। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पापुआ न्यू गिनी गए तो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मोरप्पे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पांव छू करके वहां पे स्वागत किया। और अब एक बार फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया में गए तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने नरेंद्र मोदी जी को मोदी इज द बॉस कहकर संबोधित किया। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑस्ट्रेलिया के विजिट पे हैं। उससे पहले जो सारे इंडो पैसिफिक के जो ममालिक हैं, पैसिफिक जो ममालिक हैं, उनके आइलैंड जो हैं उनके साथ एक मीटिंग की पापुआ न्यू गिनी में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का आप क्या देख रहे हैं? व्हाट इज इज डायरेक्शन? वो क्या करने जा रहे हैं जो इस खित्ते के अंदर इतनी ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और इस खित्ते में इतने ज़्यादा विजिट कर रहे हैं? और कई लोगों का कहना यह है कि मोदी साहब जो हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर बना रहे हैं, उनकी ऑप्टिक्स क्रिएट की जा रही हैं और वो जैसे होता है ना बापू टाइप स्टाइल जैसे गांधी साहब का था वो बनने जा रहे हैं। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिक्स, उनके ये फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को आप? पहले आपको बता दूं, मोदी जी इज द बॉस। अब ये सुमित पीर नहीं कह रहा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे। जब मैं कहता था तब तो कहते भाई आपके कहने से क्या होता है। अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे मेरा अब ये वचन नहीं रहा, मेरा वाक्य नहीं रहा, अभी इंटरनेशनल हो गया, वायरल हो गया ये वीडियो। मैंने भी ट्वीट किया था।
अभी चीमा साहब, जो बाइडेन कहता मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, वो भी मैंने ऑर्केस्ट्रेट कराया होगा। अब ये जो पापुआ न्यू गिनी वाले हैं जेम्स साहब, ये पैर छू रहे थे, ये भी मैंने ऑर्केस्ट्रेट कराया होगा। अब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कह रहा मोदी इज द बॉस, वो भी मैंने ऑर्केस्ट्रेट करवाया होगा। अब इटली की प्राइम मिनिस्टर कह रही कि ही इज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, वो भी हमने ऑर्केस्ट्रेट करवाया हुआ है। अब जो यूनाइटेड नेशंस के जो 14 मतलब हेड ऑफ स्टेट मिले थे, कहते थे कि आप हमारी बात रखेंगे, आप हमें G20 या वर्ल्ड फोरम में रिप्रेजेंटेशन देंगे, वो भी हमने ऑर्केस्ट्रेट करवाया था। तो जो ये ऑर्केस्ट्रेशन का जिसको भूत चढ़ा है, वो मानसिक दुर्बलता का शिकार है, मेंटल बैंकरप्सी। तो उनको इलाज कराना चाहिए चीमा साहब। उनके लिए इलाज हमारे सरकारी अस्पतालों में यहाँ मुफ्त मिलता है हिंदुस्तान में, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अस्पताल है हमारे और दवाइयाँ भी सबसे सस्ती है। तो जितना जल्दी इलाज कराए उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। हम उनकी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। I mean, that is the good wishes I have for them. अब आप अभी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है कि मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है, किसी मुल्क के वजीर आज़म जो हैं वो मोदी साहब के पाँव छू रहे हैं, अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। बिग बॉस जो होते हैं ना, उन्हें बॉस कहा जा रहा है। मैं सिर्फ आप लोगों से, पूरी अपनी ऑडियंस से, पूरे पाकिस्तान से आज ये पूछना चाहता हूँ कि ये गद्दार आपके सामने खड़ा हुआ है, इंडियन एजेंट वजीर आज़म मोदी, वो तो एक जहर है। वो तो इन लोगों के लिए एक समझ लो कि वो है कि हाँ, इन लोगों के लिए जहर है। मोदी का नाम भी जहर है। तो मैंने तो चौंक में खड़े होकर ये नाम लिया था, क्योंकि मैं सच बोल रहा था। मेरा कोई कुछ कर सकता तो करके दिखा दो। मुझे यहाँ के पावरफुल लोग हैं, वो पैसे वाले लोग, अमीर लोग हैं ना। अब एक अमीर आदमी का गरीब आदमी के साथ कंपेयर कैसे बनता है? अभी कुछ दिन पहले हम लोग ये बात करते थे इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है। ओ भाई, आप गरीब हो, आप कर्जई हो, आप भिखारी हो, मतलब हम सब यार, हम भिखारी हैं। तो मुझे ये बताइए कि हमारा कंपेयर एक अमीर कंट्री के साथ जो दुनिया के 5वें नंबर पे वो आई हुई है, हमारा कंपैरिजन नहीं है। अब हमें देखिए स्टडी की जरूरत है, हमें उनसे सीखने की जरूरत है। जिसने आंखों से, अपने पास से, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जिसने गरीबी देखी है, आज वो व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जैम पैक सिडनी स्टेडियम में रेड कारपेट पे टक 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 चलता हुआ और लोग मोदी मोदी करके जब चिल्लाते हैं, तो सिर्फ मोदी जी नहीं, मोदी जी से करोड़ गुना ज्यादा हम जैसे मुसलमान हिंदुस्तान बेटियों का कलेजा चौड़ा होता है कि आज भारत के प्रधानमंत्री को इस पूरी दुनिया के लोग बॉस मानते हैं। इस पूरी दुनिया के बड़े से बड़े लीडर उनके सामने झुकने को तैयार है। तो एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने हमेशा एक चूल्हे से लेकर के, शौचालय से लेकर के, इकोनॉमिकल से लेकर के हर एक चीज पर नजर रखी, तो ये है हमारे प्रधानमंत्री। मैं एग्री करता हूँ हर एक बात से, आप लोग का राइट है, लेकिन आप ये ना समझिए कि हमारे दिन यही रहेंगे, भाई दिन बदल जाते हैं। अरे भाई, बम गोली बारूद की बात एकदम मत करना, बिल्कुल नहीं करना। 24वें नंबर पर है आप डिफेंस में, हम 4थे नंबर पर है। एकदम डराने की कोशिश मत करना। ये मौन व्रत की सरकार अब हिंदुस्तान की रही नहीं है, ये 56 इंच के सीने वाली मोदी जी की सरकार है। हम चांद तारा तोड़ने के चक्कर में है। एकदम दकियानूसी किसी बातों की कोई जगह बची नहीं है। अब आप मुझे बताइए ना कि आपके पाकिस्तान की सरकार ने जब से आपने जन्म लिया है, तब से आपकी आवाम के लिए क्या किया है? एक चीज बता दीजिए, कोई एक आंसर ही दे दीजिए ना। आपकी आवाम के लिए ऐसा क्या किया है? क्या बात है जो पाकिस्तान की आवाम रोजाना उठते बैठते सोते जागते खाते पीते सिर्फ गुणगान गा रही है हिंदुस्तान का?